आज चंडीगढ़ में स्वर्ण जातियों द्वारा एक जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें यूजीसी, एससी एसटी एक्ट और आरक्षण। अब सबसे बड़ा व्यवस्था ये है कि ये पूरा जो कानून है, जो संविधान में उनको अधिकार नहीं दिया गया, अब जो बना दिया गया है। अब मेरा बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में जाएगा, किसी ने उस पर एससी एसटी में कमेंट कर दिया, वो 10 साल की सजा काटेगा। यहाँ अगर किसी को भी किसी तरह से दलित का नाम का लेके उसको सजा कर दी जाएगी। और आरक्षण जो हमारा बच्चा 90 से 56% नंबर, 96% नंबर दे रहा है, और उनका 40% डॉक्टरी में एडमिशन हो रहा है। दूसरा, हमने जो किया है कि आरक्षण, हमें आरक्षण से नहीं, आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। इन मसलों को लेकर आज चंडीगढ़ में स्वर्ण जाति के लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा सबसे पहले है कि आज दलित तो हम स्वर्ण जाति के लोग बन गए। दलितों को तो कानूनी सुरक्षा है, सरकारी सुरक्षा है। लोकसभा में कोई भी स्वर्ण जाति का नेता जो सरकार में हिस्सेदारी है, कोई भी एससी एसटी एक्ट के खिलाफ नहीं बोल सकता, यूजीसी के खिलाफ नहीं बोल सकता, आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकता। उनको ताले लगे हुए हैं और सरेआम संसद में चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे आरक्षण को, यूजीसी को और एससी एसटी पे कोई उंगली करेगा, किसी की हिम्मत नहीं है। आप बताओ, आज हमारा गरीब ब्राह्मण, गरीब राजपूत जो हमारी जमीनें छीन ली गई, आज उनको दलित का जीवन तो हम स्वर्ण जाति के लोग कर रहे हैं। और ये लोग आज बड़े बड़े, आप बताओ क्या राष्ट्रपति को आरक्षण की जरूरत है? प्रधानमंत्री को आरक्षण की जरूरत है? जो मंत्री है उनको आरक्षण की जरूरत है? जो आईपीएस अधिकारी है उनको आरक्षण की जरूरत है? लेकिन उसमें भी कुछ वर्ग है दलितों में जिन्होंने इस आरक्षण पे, यूजीसी पे कब्जा किया हुआ है। मैं आपको एक घटना दूं, हमारे गांव में रविदास जी महाराज की जीवन पे वो रैली, और हमारे श्याम सिंह राणा जो कृषि मंत्री है, वो रविदास में अपने दिल पे वो जल लेके कम से कम 5 किलोमीटर तक गए और रविदास मंदिर पे जाके वहां आराधना की। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये छुआछूत कर रहे हैं? हमारे अमरपाल जो प्रभारी है वो था, और पूरे फरड़ गांव के राजपूतों के कुछ लोग उस रविदास मंदिर में जाके मत्था टेके। तो कहाँ छुआछूत? आज तो ये हमारे पास बिना कहे हमारे सराहने पे बैठ जाते हैं। आज अगर उनको अलग से दूसरा कप दे दिया तो हमारा मजदूरी करने घर में आने बंद कर देते हैं। असल में दलित हम हैं और हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरा पूरी तरह से समर्थन है। जो समर्थन किया, जो आंदोलन किया चंडीगढ़ में, हम पूरी तरह से इस लड़ाई में शामिल होंगे, क्योंकि असली दलित तो हम हैं। अब बताओ, उनके एक छोटे से बच्चे को पेंशन मिलेगी, मनरेगा से उनको दिहाड़ी मिलेगी, उनको हर तरह की सुविधा दी जा रही है, लेकिन क्या मेरे किसी गरीब आदमी को मनरेगा में शामिल किया जाए? और काम कुछ नहीं है। कम से कम 5,000 रुपए महीना इन दलितों को दिया जा रहा है, और हमारे जो गरीब है, ब्राह्मण है, उनको क्या दिया जा रहा है? उनको डंडे दिए जा रहे हैं, उनके पुलिस में पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। अगर किसी को करना हो, आरक्षण उनको मिला हुआ है। अब आप बताओ, जो शैलजा है, शैलजा को आरक्षण की जरूरत है? पूरे आईसीएस और हमारे बच्चे, हमारे जो मेहनत करके पढ़ेंगे, उनका कोई एडमिशन नहीं है। और फिर यूजीसी जो कानून बनाया उसमें किया गया। इसलिए मेरा कहना है, पूरी तरह से इस आंदोलन का समर्थन है। और हम अब दिल्ली में अब कॉकरोच को मार दिया, उसी समय सरकार ने सरेंडर कर दिया। यहाँ जाटों पे मार दिया, सरेंडर कर दिया। यहाँ सिखों पे मार दिया, सरेंडर कर दिया। अगर स्वर्ण जाति का कल दिल्ली, परसों दिल्ली में डंडे लगे, क्या
पूरा मीडिया चुप है, कोई मीडिया में खबर तक नहीं आ रही है। क्या हम इस देश के नागरिक, इस देश की सबसे ज्यादा कुर्बानी हमने की है, इस देश में सबसे ज्यादा गर्दन हमने देश के लिए कुर्बानी देने में। तो अगर करना ही है तो बॉर्डर पे जो सेना है उसमें इन दलितों को भेज दो। हमारे बेटे क्यों वहां कुर्बान होते हैं? इन सारे ये कह दो कि सारे दलित जो नक्सलाइट इलाका है, जहां उग्रवादी इलाका है, जहां मरने का इनका नंबर दे दो। तो मेरा कहना है इस समर्थन का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं और बढ़ चढ़कर भाग लेऊंगा। आपने जो ये करे, देश का कौन पा रहा? देश में संविधान में कंट्रोल लाके देश को अलग करने की संविधान की मान्यता है। संविधान में जो कानून बनाए गए तो दो फाड़ करने का इनका काम है। तो संसद में आप इसको संसद में जितने भी स्वर्ण के नेता है उनके चुप है, या विधानसभा में सारे के सारे चुप है। जब हमारा कृषि मंत्री जल लेके रविदास पे जा रहा है उससे क्या होगा? एक तरफ तो स्वर्ण जाति के डंडे खा रहे, एक तरफ तो रविदास का वो लेके, और पूरे हमारे गांव के लोगों ने गए, हमने तो नहीं विरोध किया, हम भी काले झंडे लेके आ सकते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा तोड़ फोड़ पे सहमत नहीं है। हम क्या, देश के अंदर सबको अधिकार होना चाहिए। आरक्षण की बात करो तो आर्थिक आधार पे दो, अगर नहीं ये दिया तो आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है इस SC/ST एक्ट, UGC और आरक्षण पर विचार करे मोदी सरकार, और जाके तभी जाके देश में अमन शांति होगी।